दशरथ जी ने राम के हाथ से पिंडदान नहीं लिया, पिंड नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि बड़े पुत्र वो दान कर चुके थे और दिए हुए दान से पिंडदान कैसे ले लें। सीता जी ने पिंडदान दिया। बात है गया जी की। जब दशरथ जी चले गए, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम और सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत जी सब लोग गए गया श्राद्ध करने के लिए। तो वहां पर गया जी में जब गए तो वहां पर पिंडदान का जब समय आया, उसी समय राम जी को कुछ याद आया कि अभी ये काम और बाकी है। वो करने गए, पिंडदान की सामग्री लेने गए। तब तक दशरथ जी आए, कहा बेटी सीता पिंडदान दे दो, हमें दो पिंड। सीता माँ ने कहा पिताजी यहां तो सामग्री ही नहीं है, क्या पिंडदान कर दें? बोले तुम बालू का पिंड बना कर दे दो। तो बालू मतलब रेत का पिंड बना करके और माता सीता ने दिया। दशरथ जी ने लिया और दशरथ जी वहां से चले गए। दशरथ जी चले गए। अब राम जी आए, बोले चलो पिंडदान करते हैं। सीता मैया ने कहा प्रभु पिंडदान तो हो गया। राम जी ने कहा सीता झूठ कह रही है, कैसे पिंडदान होगा मेरा बिना? नहीं, बोले पिताजी आए थे लेकर गए। राम जी ने कहा किसने देखा, सबूत कौन है? तो बगल में गाय चर रही थी, गाय ने देखा था। तो सीता मैया ने कहा गाय बताओ, क्या तुमने देखा है ना कि दशरथ जी आए थे, गवाही दो। गैया बोली कि राम जी से कौन पंगा ले। प्रभु मैया मैं तुम्हें चर रही थी घास, मैं नहीं देखी। सीता मैया ने कहा झूठ बोलती हो गौ माता, जाओ जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है, आज के बाद इसी मुंह से तुम मलमूत्र का भक्षण करोगी और तुम्हारे मुंह की पूजा नहीं होगी। इसलिए गौदान होता है तो पूंछ पकड़ के होता है, गाय के पीछे के हिस्से से गौदान होता है, पूंछ पकड़ के। मुंह की पूजा नहीं होती गाय के, क्योंकि श्रापित है मुंह। मलमूत्र भक्षण करती है गाय, जबकि गाय पवित्र है पर मलमूत्र खाती है। बोलो हाँ। सीता मैया ने श्राप दे दिया। फिर वहां पर फाल्गु नदी थी, वो नदी बह रही थी। नदी से पूछा क्यों तुमने तो देखा है? बोले नहीं नहीं हमने भी नहीं देखा। कौन सवाल जवाब में पड़े। माता सीता ने श्राप दे दिया, जाओ झूठ बोलती हो, इतनी पवित्र नदी होकर जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं, तुम्हारा दर्शन करना ठीक नहीं है क्योंकि तुम झूठ कहती हो। जाओ आज से तुम ऊपर नहीं नीचे बहोगी, और कोई पिंडदान करेगा तो गड्ढा खोदेगा तब पानी मिलेगा, तुम्हारा दर्शन अब नहीं होगा। इसलिए फाल्गु नदी नीचे बहती है, ऊपर नहीं बहती। गया जी में फिर अब कौन बचा? तो वहां पर घास थी, दूर्वा। दूबा जानते हैं? दूर्वा। उससे पूछा तुम बताओ तुमने देखा है? हाँ देखा है। राम जी हमने देखा है। जाओ कि सीता मैया ने पिंडदान दिया बालू का, दशरथ जी ने लिया। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, घास दूर्वा जाओ, तुम जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, पत्थर में रहो, पानी एक बूंद भी ना मिले तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा सदा होती रहेगी। इसलिए राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा खेत का सींचत ही मुरझाए। और राम भरोसे जो दूर्वा, कितना भी आप दूर्वा को उखाड़ दो, उखाड़ने के बाद उसे सूखने दो, और सूखने के बाद जरा सा लगा दो, तो वो कई बार यदि जरा भी नमी उसके अंदर रह गई है तो फिर से पनप आएगी। बोलो हाँ, दूर्वा को वरदान है। तो इस प्रकार अब आप कहेंगे कि सीता मैया से दशरथ जी ने पिंडदान क्यों लिया? तो बात समझो, जो गया तीर्थ है, केवल गया तीर्थ ऐसा है
जहां पर स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने ससुर का, अपने पति का, अपने पुत्र का, मतलब स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं गया जी में। और उस पिंडदान का शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने की। पहला पिंड उन्होंने दशरथ जी को दिया। आज भी जिनके भाई नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होते और बेटियां होती हैं, तो बेटी जाके अपने बाप का, अपनी मां का पिंडदान कर सकती है गया जी में। सिर्फ गया जी में स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। वो अपने भाई का भी कर सकती है। मतलब आपके वंश में कोई नहीं बचा और एक स्त्री रह गई है, तो वो अपने माँ के पक्ष और ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों का पिंडदान कर सकती है। इसलिए बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो भी तुम्हारे कुल को बेटी तार देगी। और यदि बेटी भी नहीं है किसी की और बेटा भी नहीं है, तो अब आप कहो महाराज जी फिर पिंडदान कौन करे? तो तुम पिंडदान जीते जी, जब तुम जिंदा हो तो जीवन में ऐसे कर्म करना। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर को एक पिंड कहते हैं। शरीर हमारा एक पिंड है। हम कहते हैं कि जीते जी अपने आप को भगवान को दान कर दो। हे प्रभु, आज से मैं आपका हो गया, ये पिंड दान है। अपने आप को जीते जी प्रभु के हवाले कर दो। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, उसके लिए बेटा बेटी की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बेटी जब पिंडदान करेगा तो उद्धार होगा। नहीं जी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा बेटी नहीं था, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? संतों के कोई बेटा बेटी नहीं होता, क्या उनका उद्धार नहीं होता? वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। शरीर रूपी पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पिंडदान हो गए। भगवान के बन करके रहो। किसके बन करके रहो? मैया किसके बन के रहो? भगवान के बन करके रहो।